हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि हमने इस टॉपिक की 2 वीडियोस अपलोड कर ली हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा क्या होता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी उसकी कुछ टाइप्स 11-12 टाइप्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने दूसरा जो पार्ट अपलोड किया था उसमें भी हमने कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप अच्छे से देख लें। तो आज हमने पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अलजेब्रा। ठीक है, दैट मीन्स कि मैट्रिक्सेस जो हमारे मैट्रिसेस होंगे उनको ऐड कैसे करना है, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है ना, ऐसे से जो ऑपरेशंस हैं वो हमें उनपे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमने 2 मैट्रिक्स लेने हैं, उनको ऐड करना है, उनको ऐड करना है। तो क्या कहती है डेफिनेशन। तो देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, जब आप इनकी डेफिनेशंस पढ़ोगे आपको बात 50% क्लियर होगी। ठीक है, तो जब आप उस डेफिनेशन पे एक एग्जांपल करोगे तो 100% श्योर कि वो जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, बात समझ आ गई होगी आपको। सेम ऑर्डर मीन्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के होने चाहिए सेम। ठीक, देन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी इज डिफाइंड एज। तो ए प्लस बी कैसे डिफाइंड होगा, मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, मैट्रिसेस के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स से लिया। दूसरा लेते हैं 1 2 1 3 2 2 4 1 2, एक मैट्रिक्स से लिया, एक मैट्रिक्स से लिया। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करेंगे आप, क्या कह रहा हूं मैं। इन 2 मैट्रिक्स का करना है एडिशन। ठीक है, तो क्या बोला, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, तो देखो इस 1 का कॉरस्पॉन्डिंग है ये 1, तो मतलब 1 + 1। इस 2 का है ये 3, मतलब 2 + 3। और इस 3 का है ये 4, मतलब 3 + 4। अब इस 6 का है 6 + 2, 5 + 2, 4 + 1, 7 + 1, 8 + 2, 9 + 2। क्लियर, क्लियर, दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 + 3 7, 6 + 2 8, 5 + 2 7, 4 + 1 5, 7 + 1 8, 8 + 2 10 और 9 + 2 11। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये है एडिशन ए और बी का। ठीक है, बात समझ आई फ्रेंड्स। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सेम प्रोसीजर, एडिशन में क्या किया था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल ए लो आप, ए कोई सेट लेते हैं, 4 5 2 6 7 4
3 2 4। ये हमने ए लिया, दैट इज मैट्रिक्स ए लिया। बी मैट्रिक्स भी लेते हैं कुछ। 2 3 1 5 6 3 1 2 3। कुछ भी मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, कुछ भी, ठीक है। तो देयरफॉर ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? तो मैंने क्या कहा आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 4 को माइनस करना है दिस, 4 माइनस 2, 6 माइनस 5, 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग, ये वाला और ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब अगर इस मैट्रिक्स को उठा के सीधा इसके ऊपर रखें तो 4 के ऊपर 2 आएगा, 6 के ऊपर 5 आएगा, 3 के ऊपर 1 आएगा। तो ऐसे याद रखने की, ऐसे एक ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं? तो 5 माइनस 3, 7 माइनस 6, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। क्या है रिजल्ट? चेक करते हैं। 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। ये जो रिजल्ट आया, यही है हमारा क्या डिफरेंस, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस ये आया, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। अब है थर्ड वन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 3 1 4 2 1 6, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स। आपको कोई कहेगा इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। तो ये जो 3 होगा इसको बोलते हैं स्केलर, मीन्स एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो ऐसी मल्टीप्लीकेशन को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा, देखो 3 को 1 के साथ 3, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 4 के साथ 12, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 3 के साथ 9, 3 को 2 के साथ 6, 3 को 6 के साथ 18। क्या करना है? ये जो स्केलर होगा, ये कोई भी नंबर होगा, इस नंबर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहता है? लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लो, एंड के बी एनी स्केलर, और के कोई भी स्केलर लो, ठीक है। दैट मीन कोई भी रियल नंबर लो। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए बाय के, हर एक एलिमेंट को, तो हर एक जो एलिमेंट होगा इस ए का, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? 3 के साथ। तो आपके पास ये रिजल्ट आया। तो जनरली इसको कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सपोज स्केलर है हमारे पास के, एंड मैट्रिक्स है हमारे पास ए, क्या है? ए। तो इसको लिखा कैसे जाता है? के ए, ठीक है। तो के ए मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स चूज करें हम, तो के रहेगा यहां पे बाहर। मैट्रिक्स अगर यही लेता हूं मैं, 1 3 1 2 4 1 3 2 6, तो आप क्या करते हो? इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस के को हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आएगा के 3 के 2 के 4 के
के, 3k, 2k, 6k। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। बहुत ही आसान, सिर्फ 2 मिनट आपका अटेंशन होना चाहिए। देखो ये इतनी कहानी जो मैंने लिखी है, इसको आप टेंशन में नहीं लो कि सर ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया है, अब कैसे करना होगा, बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये तो डेफिनेशन है, इसको लर्न करना है आपको, बट लॉजिकली लर्न करना है। देखो क्या कहता है, इफ ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, बोलता है अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, कितने, सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, बोलता है ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। बोलता है अगर मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे, दैट इज मतलब इफ मैट्रिक्स ए Fij बी एन m इंटू एन मैट्रिक्स, मतलब m इंटू, इसको कहते हैं m बाय n मैट्रिक्स, दैट मीन नंबर ऑफ रोज इसमें m है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें n है, दैट मीन ये नंबर ऑफ कॉलम है। तो b वाला मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज n है और नंबर ऑफ कॉलम p है। तो ये है रोज, ये है कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम है n, यहाँ पे रोज है n, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो मैट्रिक्स द प्रोडक्ट ए बी ऑफ दिस मैट्रिक्स इन m बाई p मैट्रिक्स c इज इक्वल टू c ऑफ ij। तो जो उनका प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को बोला उसने c, और जो उसका ऑर्डर होगा m बाई p होगा, दैट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स c ऑफ ij। तो ये अब प्रैक्टिकली समझेंगे। आगे क्या कहता है, द रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंफरेबल मैट्रिसेस इज कॉल्ड रो बाय कॉलम मेथड। जो ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना 2 मैट्रिसेस का, वो होगा रो बाय कॉलम मेथड से, रो बाय कॉलम मेथड से। तो समझाता हूं रो बाय कॉलम मेथड होता क्या है। आप सपोज एक मैट्रिक्स लो, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 -1 2 4 3, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, जो इसका ऑर्डर क्या है बताओ भाई, रोज कितनी है, शाबाश 3, और कॉलम कितने हैं 2, 3 into 2 एंड बी। अब आपको याद क्या रखना है, कि इसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की अगर इक्वल होंगी, तब जाके ही आप 2 मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पे रोज 3 है, कॉलम 2 है, तो मुझे अब कॉलम 2 बनाने हैं, अगर यहाँ पे रोज 3 है और कॉलम 2 है, ठीक है, तो जब दूसरा मैट्रिक्स आप बनाओगे, उसमें आपको 2 रोज बनानी है और कॉलम 3 बनाने हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 -2 4 2 3 1, ये मैट्रिक्स लेता हूं मैं। इसका ऑर्डर देखो 2 into 3। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। और जो ऑर्डर आएगा अब इसका 3 into 3 आएगा, क्या आएगा, 3 into 3 आएगा। अब क्वेश्चन है, क्या हम इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे। फिर आता 3/4 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल्स टू, पहले ए लिख लेते हैं, 2 3 -1 2 4 3। ये मैंने ऑलरेडी आपको, जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहे थे तब हमने ये किया हुआ था, आपको याद होगा आधों को, जिन्होंने वीडियो पहले देखी होगी, प्रीवियस वीडियोस, उनको पहले से पता होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको, अब इसने कहा रो बाय कॉलम, मतलब रो, ये है पहली रो, ये है पहली कॉलम,
चेक कर लो, यह है पहली रो, यह है पहली कॉलम। तो पहली रो और पहली कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करोगे, देखो इसको इसके साथ करोगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, फिर प्लस 3 2 जार 6, हो गया पहला। अब पहली रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4 -4, 3 3 जार 9। अब फिर से पहली रो थर्ड कॉलम, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3। यहां तो कोई डाउट? अब आप वीडियो को पॉज करें और आप चेक करें आगे क्या आएगा। तो देखो, मैंने आपको कहा था वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहली रो ली, फिर पहली कॉलम, फिर दूसरी कॉलम, फिर तीसरी कॉलम, तो लिख दिया। फिर दूसरी रो ली, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो ली, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ किया, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या करना है, रूल है ये, आपको फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस, फिर फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलरली ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है, सिमिलरली ऐसे चलेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, चेक कर लो। 6 + 2 8, 9 में से 4 गया तो 5, 8 + 3 हो गया 11, 4 में से 1 गया तो 3, 6 + 2 होता है 8, 4 में से 2 गया तो -2, 6 + 2 होता है 6 + 4 होता है 10, 8 में से 9 में से 8 गया तो 1, 16 + 3 होता है 19। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी। अब है जी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अभी किया ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट इज एसोशिएटिव, इट इज एसोशिएटिव। पता ये एक एसोशिएटिव है। एसोशिएटिव मतलब अगर a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। याद होगा आपको क्या करते थे, पहले दो को ब्रैकेट्स में रखते थे, यहाँ पे लास्ट के दो को ब्रैकेट्स में रखते थे, ठीक है। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है, ये होल्ड करती है, होल्ड करती है। दूसरी बात, इट होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। बात समझने की कोशिश करना। addition of matrices, that is a b plus c, a b plus a c। क्या कहता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है a b c, तीन मैट्रिक्स हैं आपके पास, a b और c, तीन मैट्रिक्स हैं आपके पास। अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो a के साथ, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो और उसको मल्टीप्लाई करते हो a के साथ, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट ए बी और ए सी को करने के बाद भी आएगा। यह था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन, इट इज नॉट नेसेसरी कॉम्यूटेटिव। ये जरूरी नहीं है कि कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, अगर a मल्टीप्लाई बाय b होता है b मल्टीप्लाई a, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है, तो कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। इस पे आपको MCQ आ सकते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो अब ये जो पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट था, इसमें हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, फिर उसके अंदर की जो टर्म्स होंगी उनको हम
फुली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जिससे आपके बेसिक्स सारे अच्छे से समझ आ जाएं, ठीक है। थैंक यू।